एक राजा ने नगर में सूचना कर दी कि पूरे नगर में सूचना कर दो कि कल सुबह दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खुलते से ही जो मांगेगा, जो जिस चीज को छू लेगा, जिस चीज का स्पर्श कर लेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। सबने तैयारी कर ली है, पूरे नगरवासियों ने। कोई ने सोचा राजा की 2-3 रानियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर है। कोई ने कहा राजा की बेटी है, बड़ी सुंदर है। कोई ने कहा राजा का बेटा है, बड़ा सुंदर है। कोई ने कहा राजा के घर में बहुत धन है, बहुत संपदा है। कोई ने कहा उसका वैभव है, कोई ने कहा उसका रथ है, कोई ने कहा उसका सिंहासन है, कोई ने कहा उसके जेवरात है, कोई ने कहा उसके आभूषण है, कोई ने कहा उसका मुकुट है, कोई ने कहा उसकी गाड़ी है, कोई ने कहा उसका बंगला है। कोई कहता है महल छू लूंगा, कोई कहे दरवाजा छू लूंगा। सबने तैयारी कर ली है, सबने। और सबने तैयारी करी, और तैयारी कर कर जैसे ही सुबह दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते से ही सब भाग पड़े। भागते भागते सबने, कोई ने रानी को छुआ, कोई ने कुछ छुआ, कोई ने धन, कोई ने वैभव, कोई ने हार, कोई ने माणिक, कोई ने मोती, कोई ने रथ, कोई ने गाड़ी, कोई ने बंगला, कोई ने संपदा, सब कुछ छुआ। सबका अपना अपना हो गया। एक छोटी सी बेटी आराम से चलते चलते आखिरी में आ रही थी, और आखिरी में आते आते सबने सब कुछ छुआ, उस बेटी ने कुछ नहीं छुआ। केवल जाते ही सिंहासन के ऊपर जो राजा बैठा था, उस राजा को छू लिया उस बेटी। अब जरा विचार करिएगा, जरा अंदाजा लगाइएगा, स्मरण करिएगा, उसने राजा को छुआ। ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर एक दिन समाप्त हो सकती है, सिंहासन एक दिन जा सकता है, बंगला एक दिन जा सकता है, सोना चांदी हीरा अंबारी सब कुछ एक दिन समाप्त हो सकता है, पर बेटी ने जो चतुरता करी, उसने कुछ ही नहीं छुआ। उसने छुआ तो राजा को छुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी जैसी चतुरता रखना। अगर हमें भगवान को छूने का मौका मिल जाए तो संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमारा देवाधिदेव महादेव चाहिए। हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें दुनिया की कोई सामग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो केवल मेरा महादेव, हमें चाहिए तो केवल देवाधिदेव महादेव। और कितनी सुंदर बात आती है, माया को पाओगे, माया को पकड़ोगे तो संसार में भ्रमित होते रहोगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास तक पहुंच जाओगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के नजदीक तक पहुंच जाओगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाओगे। भक्ति का मूल उद्देश्य, अगर हम आप लोग अगर गए हो महाराष्ट्र में, अगर गए होगे, कोई अगर महाराष्ट्र में गया होगा तो महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ कभी दर्शन करने गए हो आप लोग? आप में से कोई गया है औंढा नागनाथ? अगर किसी ने दर्शन करे हो तो हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र में एक देव स्थान है, एक भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है औंढा नागनाथ। गए हो? बहुत बहुत साधुवाद। औंढा नागनाथ ये भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में। वहीं मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, नारायण हरि विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा जैसे ही जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्षा का भाव प्रकट होने लगा। ईर्षा भाव प्रकट हुआ, करें क्या? नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया। उनको लगा यहाँ नामदेव जी भजन कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, सबको एकाग्रित कर लिया, नामदेव जी का तो गुणगान चल रहा है। सबने उठाया
पंडितों ने, ब्राह्मणों ने और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटकते से ही नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने ताना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा। इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहां पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन करूंगा। और नामदेव जी महाराज ने जो भजन करना प्रारंभ करा, कह दिया, मेरे हरि विठ्ठल, मेरे भोलेनाथ, तुझ में नारायण समाया है और नारायण में शिव समाया है। अगर तू सच्चा है तो इस पगले भक्त के लिए मंदिर को बदल दे, मंदिर को पलट दे। और वो हो गया। मंदिर का आगे का दरवाजा पीछे हो गया और पीछे का दरवाजा आगे। इसे औंधा नागनाथ कहते हैं, इसे औंधा नागनाथ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी की भक्ति से पलट जाता है। नामदेव जी ने माया को नहीं छुआ, नामदेव जी ने माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी ने अपशब्द नहीं कहा, नामदेव जी ने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। नामदेव जी के साथ वालों ने कहा, बोलो आड़ा टेढ़ा, बोलो इनको, इन्होंने तुम्हें पीछे पटक दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, बोलो तुम। नामदेव जी कहते हैं, मेरी भक्ति को बट्टा नहीं लगने दूंगा, मैं भक्त हूं और भक्त की जो भक्ति होती है वो बिरला होती है। उस भक्ति में भक्त रमा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, सारी समस्या का हल। नामदेव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, नामदेव जी तो अपनी भक्ति में लीन हो गए और ऐसे भक्ति में लीन हुए, भगवान हरि विठ्ठल के भजन में, भक्ति में, स्मरण में डूब गए। मंदिर का दरवाजा बदल गया। और फिर वही वाली बात आ गई, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मन भक्ति में ना रमे, अगर चित्त भक्ति में ना रमे और तुम माया में भ्रमित हो गए, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ी सी गाड़ी मिल गई, थोड़ा सा बंगला मिल गया, थोड़ी सी जायदाद मिल गई, और ध्यान देना, माताएं कहती हैं बस भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए। घर में संतान होना खुशी की बात है। बोलो जम के, बोलो काय की बात है? अरे बोलो तो जम के, खुशी की। घर में संतान होना खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद माँ बाप वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। घर में संतान का होना खुशी की बात है, घर में संतान का होना बड़ी प्रसन्नता का बात है, घर में संतान होना बड़ी खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। यह प्रसन्नता की बात नहीं, खुशी की बात नहीं, यह दुख की बात है।